सबसे पहले तो हम लोग द राइस इनसाइड के ऑडियंस को धन्यवाद कहते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट ज्वाइन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप अपने एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में हमको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपकी जर्नी एज एन ऑथर एज ऑल्सो उसके साथ जो प्रोफेशनल जर्नी है वो उसके बारे में हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए अपने बारे में। बेसिकली मेरा बॉर्न तो जैन में हुआ हूँ, ब्रॉटअप मेरा सिलवास और दिल्ली इस तरह से हुआ है। लिखना मैंने शायद 5th या 6th से शुरू कर दिया था। जी। मेरा सबसे पहला जो सबसे थोड़ी सम्मान मिला था वो मेरे पिताजी द्वारा, और हम लोगों ने लिखा था ईश्वर है या ईश्वर नहीं। ओके। सो वो एक फिफ्थ डिबेट और कॉम्पिटिशन थे, वहाँ से शुरू हुआ था। या सो फिफ्थ और सिक्स्थ में ही यानी आपने कहानियाँ लिखना स्टार्ट कर दिया था कि उस टाइम आप क्या लिखते थे? नहीं, मैंने शुरुआत जो हुई थी वो तो डिबेट के ऐसे के उससे थी। जी। कहानी जो मैंने पहली लिखी थी वो मैंने 8th में लिखी थी। हम्म। उसका नाम था संकल्प। हम्म। उसके बाद मैंने काफी कहानियां लिखी, कहानियां तो मैंने काफी सालों तक लिखी। जी। और उसका मेरा पहला एक बुक छपी थी, अंतर अंतर्द्वंद। वो काफी थोड़ा सम्मान भी मिला, काफी चली भी। वो कब बट का था तो वो, यानी हाँ जी, कब यानी पब्लिश हुई थी जो आपकी फर्स्ट बुक है यार वो? 19 में तो याद नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 18-20 ईयर्स तो हो ही गए होंगे उसको, कम से कम। ओके। बहुत पुरानी बुक है तो सर। बहुत पुरानी बुक है, वो अमेजोन पे भी नहीं है। जी जी हाँ, अब उस टाइम तो अमेजन था नहीं। जी हाँ। तो वैसे वो तो सर उस टाइम जब 20 साल हो गए बुक को पब्लिश किया आपके, तो उस टाइम तो हम्म। यानी कैसे आपने उसको पब्लिश किया कि प्रेस के जरिए पब्लिश हुआ, क्या प्रेस प्रोसेस के था उस थ्रू टाइम? प्रेस के थ्रू ही था। वो कहानियां लिख रहे थे, दोस्त थे। अच्छा। अच्छी है, थोड़ी गलतफहमी भी हुई तो अच्छी हुई तो वो करा, फिर उसके बाद ब्लॉग लिखने लग गया। अच्छा। ब्लॉग में भी थोड़ा सम्मान मिला। हम्म। इसी तरह लिखना कंटिन्यू रहा। फिर मैं एक मैगजीन हम लोगों ने शुरू की, मैं और मेरे मित्रों ने, सुरभि सलोनी की पहली की हम लोगों ने डिबेट। जी। डिबेट करी, वो हम लोग ने बहुत मेहनत करी। 1 साल लगा हमें रजिस्ट्रेशन में, और एक दिन, एक महीने में वो बैन हो गई थी। कब की बात है तो ये? ये यार मेरे को ईयर तो मैं क्लियर नहीं करूंगा, ये अपना जब गोधरा ट्रेन हादसा हुआ था हाँ जी जी जी। तब की बात है। अच्छा। तब हम लोगों ने की थी। उसके बाद मैं फिर कोलंबो में व्यस्त था, तब ब्लॉगिंग तो मेरी थी, कहानियां भी मैं लिख ही रहा था कंटिन्यूस। जी। उसके बाद मेरे एक मित्र हैं दिनेश जी, हम्म। जो हमारी डिबेट में भी हम संग थे। हम्म। डिबेट में डी दिनेश जी का ही था। जी। तो उससे हम लोगों की एक मैगजीन चलती थी, सुरभि सलोनी। ठीक है। तो उसको मैंने ज्वाइन किया पहले, वो के स्पेशली महिलाओं के लिए और सामाजिक थी। जब मैंने ज्वाइन किया हम्म। तो वो बनी, हम लोग ने उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, सोशल पॉलिटिकल पे आ गए। जी। उसको हम लोगों ने, अभी भी चल रही है, कम से कम 14-15 साल में जोड़ा रहा था। अच्छा, तो ये मैगजीन अभी तक यानी पब्लिश हो मुंबई रही है? से। नहीं, आफ्टर कोविड ये पब्लिश नहीं हो रही है। मतलब अच्छा। मैगजीन वैसे अवेलेबल है, सारी वेबसाइट है इसकी। हम्म। अच्छी, बहुत अच्छी डिसेंट व्यूअरशिप है उसकी। जी। हाँ, तो कोविड से तक तो हम लोग पब्लिश हो रही थी और अच्छी खासी हो रही थी। जी। एक अच्छा सम उसका हमारा रीडर्स था। उसके बस वहां से वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट चलता रहा, कहानियां मैं लिखता ही रहा। इस तरह से लिखना मेरा कंटिन्यू ही रहा, और अभी भी चल ही रहा है। अभी हम ऑन द डॉट भी एक वेब पोर्टल है, जी। न्यूज़ पोर्टल, उसमें हूँ। वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। अच्छा, यानी हाँ, और जर्नी तो जी, आपकी बहुत लंबी है। स्टार्टिंग आपने बहुत पहले से स्टार्ट जब किया है। बुजुर्ग हो गया तो इसलिए लंबी लग रही है, बाकी वैसे कुछ नहीं है। जी। लेकिन फिर भी एज अ लिटरेचर जो आपने हमने सुना है कि आपने नारी सशक्तिकरण, फिर उसके साथ साथ में ऐसे ही बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो समाज को, उस समाज में उजागर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने लोगों को दिखाया है, उनको एक्सप्लेन किया है। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और ये पॉडकास्ट में भी हम लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आपसे। जी। देखिए, मैं तो आपसे सीखने के लिए इंतजार में बैठा हुआ था जी कि जी। विक्रांत जी से कुछ सीखने को मिलेगा, नए लोगों से कुछ समझ में तो आए। अब तो चीजें बहुत चेंज हो रही है।
हाँ, ये I'm चेंज तो हो रहा है eagerly सर। waiting to learn from you, sir. That's great sir, and this is my honor. So अब हम लोग आपकी जो स्टार्टिंग से जर्नी को एक बार जानना चाहेंगे। तो आपने तो जी पहले बता बिल्कुल। दिया कि आप फिफ्थ क्लास से ही एज अ राइटिंग में इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने जस्ट अपनी स्कूल लाइफ को इन किया, फिर उसके बाद जो आपने हायर स्टडीज़ के लिए अप्रोच किया होगा, तो उस टाइम जो आपने डिबेट फॉलो की, उस टाइम का प्रोसेस कैसे था? यानी कि डिबेट करने का क्या ये पूरे ऑफलाइन होते थे, प्रोसेस कैसे होता था? अगर और उस टाइम प्रमोशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो उस टाइम प्रमोशन का क्या चलता था सर? यार प्रमोशन और ये सारी चीजें सच बता रहा हूँ, ये अभी आई हैं। जी। पहले तो कुछ था ही नहीं, लिटरली कुछ नहीं था। कम से कम मेरे लेवल के हम जैसे जो बिल्कुल बैक बेंचर जैसे बच्चे थे, उनमें तो कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था। बस ये होता था कि स्कूल में पता चलता था कि डिबेट कंपटीशन में वो तीन चार टॉपिक्स दे देते थे, हम्म। तो उनमें से हम लोग डिबेट कर लेते थे। स्कूल लेवल पे हो जाता था, थोड़ा बाहर हो जाता था। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, आज जैसे हर चीज अपन इंस्टा पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं जी। तो बहुत छोटी जगह सिलवासा से, मतलब जन्म मेरा उज्जैन में हुआ है, रहा मैं ज्यादातर सिलवास में हूँ। हम्म। तो वो बहुत एक अलग होता था कि आप पार्ट ले रहे हैं तो पूरे सिलवास को ही पता होता था कि आप पार्ट ले रहे हैं। जी। अ, आप साइकिल पे जा रहे हो, पीछे से एक अंकल आएंगे, क्या हो गया, याद किया कि नहीं किया? मैं आप कह रहे हैं हाँ जी करा, तो घर जाओ। जी। जी, आप अब बता रहे हैं सब सर, ये सबसे छोटा है, लेकिन आपने बहुत सारे आप विनर भी बने, लाइक जैसे कि 2024 में आप नेशनल आइकॉन अवार्ड के विनर थे। तो हाँ, वो तो अभी का है। वो ये तो अभी अभी क्या है, तो उससे पहले भी आपने बहुत सारे अवार्ड्स ये सब के लिए नॉमिनेट हुए होंगे, विनर हुए होंगे। अवार्ड तो मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक चीज क्या है ना कि हर जगह का एक बैकग्राउंड और एक पारिवारिक ढांचा अलग होता है। जी। इसके लिए मैं ब्लेस्ड रहा हूँ कि मेरे पिताजी तो हमारे, मतलब मेरे को तो मुश्किल से कभी एक मिल गया या दो मिल गए। हम्म। वो भी जिसे कहते हैं ना कॉन्सोलेशन प्राइज, बच्चा रो ना दे इसलिए दे दो। मेरे जो बड़े भाई हैं वो तो बहुत जीते हैं, जी। मतलब बहुत जीते हैं, स्पोर्ट्स हो डिबेट हो सब में वो जीतते थे। हम्म। तो पापा का ये रहता था कि आप अवार्ड जीत गए, आप खुश हो जाओ हम्म। बस। हम्म। उसको अपने आगे फ्यूचर में मत लेके जाओ। पास था, खत्म हो गया, उसी के उसमें मत रहो कि हम जीते थे। तो आप मानेंगे नहीं, दिवाली पे लाइन से हमारे को जो भी ट्रॉफी या कप मिलते थे वो रखे जाते थे। नीचे रस्सी बम एक आता था ग्रीन कलर का, मुझे आइडिया नहीं अब आता है या नहीं, एक आता था रस्सी का होता था, उसको करके उड़ा देते थे जी। कि ये पास था, खत्म हो गया, अब कुछ करना है तो नया करो, हम्म। नई चीज लो। हम्म। तो आप पुराने उसमें मत, जो आजकल वर्ड चलता है ना कि नॉस्टैल्जिया, वो नहीं था। हाँ। जी। तो सोच का विचार भी मुझे मेरे माता पिता जी से बहुत आया है। इवन जी। मेरे मौसा जी से मेरे थॉट प्रोसेस काफी मेरे सपोर्ट रहा। सो ये तो आपकी एक जर्नी हो गई, उसके साथ साथ में जो आपकी एक अलग से लिटरेचर जर्नी भी है एज अ ऑथर, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने बहुत सारी पुस्तक प्रकाशित की है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी डेब्यू नॉवेल कैसे थी, उसको आपने पब्लिश कैसे किया, फिर अभी तक आपने कितनी नॉवेल्स या फिर कथा कहानियाँ जो पब्लिश की है, उसके बारे में एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर सच में मेरी कुछ ज्यादा नहीं छपी है। मेरी एक छपी थी अपनी दृष्टिकोण, हम्म। जिसमें शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स थी। हम्म। उसका ब्लॉग भी एक है जिसमें मैं पहले डालता था, काफी सालों से अब उसमें डाल नहीं रहा। फिर मेरे अभी आई लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही हम्म। आई दृष्टिकोण। वो थैंक्स टू उत्कृत पब्लिकेशन, उनके पास मेरे आर्टिकल्स थे, तो उन्होंने कहा कि आपके जितने भी कॉम्बो में आर्टिकल्स हैं वो हम पब्लिश करते हैं। जी। तो उन्होंने उसको तीन पार्ट में पब्लिश किया, पार्ट 1 2 3, इस तरह से वो पब्लिश किया। फोर्थ की भी अभी बात चल रही है। अच्छा। वो सारे आर्टिकल्स मेरे वो थे जो मेरे एडिटोरियल में पब्लिश हो चुके थे। तो तो ये उन्होंने कहा था कि यार तक काम आएगा कि आपका एक हिस्ट्री का पार्ट, एक पूरा किस समय क्या घटना गर्म घटी, हम्म, तो ये उस हिसाब तीनों से। अभी पब्लिश हो चुकी है अमेजन फ्लिपकार्ट पर। हाँ, वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे है। अच्छा। अभी मेरी एक नई में किताब आने वाली है, आई कांट गिव यू द डेट, ओके। बट सिस्कियाँ, वो बच्चों पे आधारित है। जी। और वो ये मेरी पहली किताब होगी जो पूरी पूर्णतः बच्चों पे है।
ठीक है। मानसिक स्थिति और किस तरह का व्यवहार चलता है, जी। उसके ऊपर की पहली किताब है। अच्छा, तो ये तो आपका नेक्स्ट बुक हो गया। पर जो आपने जो अपनी जो 3 पार्ट्स की बुक पब्लिश की है, उसमें आपने बताया कि जी मोस्टली आपके आर्टिकल्स थे। तो जो जी पब्लिशर ने आपके आर्टिकल्स को लिए और उनको पब्लिश किया। लेकिन जी उस पर भी आपने आई थिंक आपका जो मेन टॉपिक रहता था ये नारी सशक्तिकरण, जो समाज में चेंजेस होने चाहिए, ये सब के ऊपर में रहता था। तो वो जो रहता है मेरा। सो जो बुक में पर्टिकुलर यानी हमको क्या देखने को मिलता है सर, जो आर्टिकल्स हैं उसमें? उसमें आपको पूरा जो मिल जाएगा वो आपको पूरे 20 साल के आर्टिकल्स, 20 में शायद 15 साल के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे हम्म। कि तब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, क्या देश की स्थिति थी, सामाजिक समस्याएं क्या थी। उस हिसाब से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उस समय में कौन सी घटना सबसे ज्यादा प्रबल चल रही थी, क्या परिवर्तन आए, किस ज़्यादातर तरह से हिस्टोरिकल ओबामा इवेंट्स। की इंडिया में एंट्री हुई, एज ए प्रेसिडेंट हुए और एज ए सेल्समैन वो यहाँ से रिटर्न हुए। हम्म। तो काफी चीजें हैं जो उस टाइम की थी, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो मेनली जो ये टॉपिक्स हैं आपकी डिवाइडेड हिस्टोरिकल पे हैं कि एज आपने करंट टॉपिक्स और जो करेक्ट। सारे सारे। सोशल पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, वो सारे उस टाइम के करंट थे। जी सर जी। तो सोशल पॉलिटिकल जो आपने अभी बताया आर्टिकल्स, तो वहाँ पर भी हम लोग आपका कुछ मत जानना चाहेंगे कि लाइक रिगार्डिंग टू द जो अभी सोशियो पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी आपके करंट विचार क्या हैं कि क्या चेंजेस और हो सकते हैं जो समाज के लिए अ, अच्छे रहेंगे? अब देखिए, दो चीजें अलग हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है और समाज के लिए अच्छा। वो एक जो कटु सत्य है, समाज के लिए कभी कुछ नहीं होता। जी। आप दो नावों पे नहीं रह सकते। जैसे मैं इंडिया के लिए, अपने देश के लिए भी कहता हूँ कि हमें मेट्रो भी चाहिए और पेड़ भी चाहिए। ये दोनों दोनों चीजें नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जी। आपको बिल्डिंगें, मॉल भी चाहिए और खेत भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो आपके पर्यावरण की हानि होगी ही। हम्म। एक ये है। और सामाजिक और जो मानवता है वो तो आपकी क्षीण हो रही है और आगे भी हो रही है। हम्म। अभी यूक्रेन वॉर आपकी चल रही है, रशिया, वो यूक्रेन हो गया अपना, इसराइल गाजा वॉर चल रही है। ट्रम्प भी उसमें रेडी है वॉर के लिए। जी। आपका यूरोपियन यूनियन उसमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो वो सारी चीजें होंगी। देखिए, जब वॉर होगी या कुछ भी चीज होगी परिवर्तन, तो आप निकाल लीजिए बच्चा सबसे ज्यादा आहत होगा, हम्म। वुमेन सबसे ज्यादा आहत होंगी। आदमी इसलिए कम होता है क्योंकि बेचारा गोली से पहले ही मार दिया जाता है। सिविलियंस को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सबको। तो लेकिन मतलब डेवलपमेंट, अब देखिए ट्रम्प का जो सबसे ज्यादा भी गाजा पे उनको लाल टपक रही है, उसका मेन रीजन है कि उनको पूरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चाहिए। हम्म। दुनिया को शांति से रहने और प्रोग्रेस दिखाने के लिए हर 4-5 साल में युद्ध चाहिए। लेकिन कोविड के बाद से इकोनॉमी इतनी खराब हो गई कि जल्दी जल्दी युद्ध चाहिए। जी। हाँ। उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, युद्ध कभी जस्टिफाइड होता नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। हमें इंसान है, हमें बोलने की अच्छी काबिलियत है, और भूख सब मनवा भी लेती है। तो इसमें जी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपने सही कहा। लेकिन सर जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम भी यही सिनेरियो था कि पहले जी कुछ कंट्रीज वॉर में गए, वो लोग कुछ समय के लिए लड़ते रहें, फिर उसके बाद ये कंट्री भी आते रहें, ठीक है। फिर वो एक बाद में दो गुटों में डिवाइड हो गया। दैन उसके बाद जो कोल्ड वॉर चला तो बहुत समय, बहुत टाइम तक चला। तो जी आपको क्या लगता है कि जो अभी हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या ये भी वैसे ही होगा सिनेरियो, यानी सेम रहेगा? और इस बार का युद्ध अगर स्टार्ट हो गया प्रॉपरली, तो वो कितने समय तक जा सकता है, और क्या क्या इम्पैक्ट हमारे एज अ सोशल, जियोग्राफिकल या फिर इकोनॉमिकल, सभी तरफ से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आगे हमें? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 तो मुझे नहीं लगता कि होगी। जी। और अगर हो भी गई तो उसके लिए हम कोई एक अच्छा सा ज्यादा ग्लैमरस वर्ड यूज कर लेंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 बोलने से तो यूएस, यूरोप, पूरे सबको थोड़ा धक्का लगेगा। जी। हम्म। क्योंकि अब वॉर एक्सेप्ट पब्लिकली ऑफिशियली कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
जी। तो उसके लिए हम कोई बड़ा सा प्यारा सा कोई शब्द ढूंढ लेंगे, हम्म। फिर से हम कहेंगे शांति के लिए हम ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जी। और भाई हमें कुछ, देखिए फर्क क्या पड़ेगा, आप देखिए हालत तो खराब होगी ही, वो वो तो सबको होगा, वैसे। मेरे को हो या आपको, कहीं भी हम किसी भी देश में हो फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा, जो इस बार ज्यादा फर्क पड़ेगा वो मेरे ख्याल से यूएस और यूरोप में ज्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा। यानी। बट हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उतना नहीं कर पाएंगे, स्लो हो जाएंगे, लेकिन हम लोग मेंटली भी उतने तैयार हैं। जी। सो। कोविड आया तो हम लोगों ने जश्न बना के खाने पर कंपटीशन ही करा। जी। जी। सो सर, इसके जी। अलावा जो हम लोग और भी ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो एक अभी सिनेरियो जो हमारा कुंभ का मेला हो रहा है, ठीक है, हम्म। वहाँ पर भी वो हमारे जीडीपी को कहीं पर ये कहना है कि जीडीपी को भी उत्तर प्रदेश के जो इटसेल्फ जीडीपी है उसको 1% तक वो इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो जी। ये क्या इस तरह के मेथड्स यूज़ करना भी भारत के लिए अच्छा है कि एज अ जीडीपी इंक्रीज़ करने के लिए, और कि टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर रहा है जो भारत अब टूरिज़्म को, ठीक है, तो वो भी कितना हेल्प करेगा कि हमको इससे आगे जाके नुकसान ज़्यादा है कि हम लोग टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं लेकिन नेचर को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए टूरिज्म का जो मेरा मानना है, अगर मैं अपने साउथ एशिया में देखूं, ऐसे छोटे छोटे देश हैं, जी। सम्मानित देश हैं, लेकिन बहुत कंपैरिजन में छोटे देश हैं, हम्म। वो पूरे टूरिज्म पे चल रहे हैं। उनके पास, किसी के पास पहाड़ है तो किसी के पास नदी है, किसी के पास समुद्र है। जी। ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब है। हम्म। हमारे पास इतिहास भी स्वर्णिम है, हम्म। पहाड़ है, नदी, आप नाम बोलिए जो टूरिस्ट को चाहिए वो सब हमारे पास है। हम्म। मेरे ख्याल से टूरिज्म तो बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़ने की बहुत ज्यादा स्कोप है। उससे ही आपकी प्रोग्रेस होती है, आपके कल्चर को, आपके एक एक विचारों को विश्व में प्राप्यता मिलती है। लेकिन जो इशू होता है वो हमें, जो मुझे लग रहा है, हम एज ए होस्ट नहीं डेवलप हो पा रहे। भाई यानी सर, अब तो टूरिज़्म तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे लॉस भी बहुत सारा हो रहा है कि जैसे अब अकॉर्डिंग टू द मीडिया लगभग लगभग करोड़ों लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए आए, लेकिन जो उसके बाद जो उन्होंने कचरा फैलाया, जो हमारे देश में जो कचरा बढ़ा, उसके बाद जो उन्होंने जो सब ने स्नान किया तो उसमें पानी भी बहुत गंदा होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड पॉइंट मैं कह रही हूँ, ये जो रिपोर्ट चल रही थी पानी गंदा होगा, जी। वो क्लियर हो चुका है कि पानी तो गंदा नहीं हो रहा है। और उसमें जो सीवियर का 21 सीवियर्स का पानी जा रहा था वो भी प्योरीफाई होके ही जा रहा है। तो जी। वो इशू तो नहीं है। मैं 12 दिन केवल, 12 या 14 दिन था कुंभ में, हम्म। और तब भी 7-8 करोड़ आदमी था पर डे के हिसाब से। हम्म। भीड़ बहुत है, लेकिन ट्रस्ट नहीं, जो नेगेटिविटी आ रही है वो एक अलग टॉपिक है। वो सब करनी है इसलिए हो रही है। मैंने पब्लिक का जो डिवोटी दिखे हैं, वो चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, फुल सपोर्ट हो रहा है। वो गंदगी भी मेरे हिसाब से तो वो नहीं कर रहे हैं। जी। कुंभ में मेरे को, मतलब मैंने किसी को नहीं देखा कि ऐसे कचरा फेंकते हुए। इवन मैं शॉक रहा हूं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि कहीं मेरे को एक भी भिखारी नहीं दिखा है, एक जी। भिखारी नहीं दिखा है। जो हो रहा है वो पब्लिक थोड़ी और अवेयर हो जाती तो और अच्छा होता। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे ख्याल से अपनी प्रयागराज की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 70 लाख है, जी। और ऑन एवरेज वहां पे 7 से 8 करोड़ आदमी दिन का है। जी। उसके बाद भी भी। गंगा माँ उन सबको जगह दे रही है। हम्म। आपको वैसी कोई इश्यूज नहीं हो रहा, जो इश्यूज हो रहे हैं वो सेल्फ क्रिएटेड है। और जो मैं टूरिज्म की बात कर रहा था, वो मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल कर रहा हूँ कि आप होटल में जाते हैं आपको सर्विस नहीं मिलती है। हम्म। मतलब जब तक आपने बुकिंग नहीं की तब तक तो आपसे अलग एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, उसके बाद टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी। ये जो टेक इट फॉर ग्रांटेड है, मुझे उससे इशू है। हम्म। आप सोचिए कितना आदमी, मेरे पास करेक्ट फिगर नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन एज पर गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट के उससे बताऊं तो अभी तक शायद 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। जी। ह्यूज, हम्म।
ह्यूज, मतलब कितने देश बहुत उसमें आ बहुत। गए। जी सर। मैं अभी कोलंबो में श्रीलंका में हूँ। हम्म। अभी आप कितने ही कोलंबो में हैं सर? श्रीलंका में होंगे। हाँ जी, जी। सॉरी। अभी सर, तो अभी आप कहाँ से वैसे एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए अभी भी हैं? कोलंबो में, अभी भी कोलंबो में। अच्छा अच्छा। तो आपने कुंभ की यात्रा कंप्लीट की अपनी 12 दिनों के बाद, फिर आपने कोलंबो के लिए प्रस्थान किया? हाँ, और नहीं, मैं पहले कुंभ से जयपुर गया था, जयपुर के बाद फिर मैं इधर घर आया हूँ। अच्छा जी जी जी। तो जी हाँ। सर, तो जो 12 दिन आपने वहाँ रुके, व्यतीत किया आपने, तो जी। उस टाइम वहाँ पे जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो फ़्लाइट्स के रेट हैं, ठीक है, जो होटल्स के रेट हैं, ये भी बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, सडनली इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर आपने किस टाइप के इशूज़ फेस किए? 12 दिन रुकना क्योंकि बहुत बड़ी बात रहती है। नहीं देखिए, मैं मतलब एक ओवरऑल बता रहा हूँ, 12 से तो मेरे ज्यादा ही थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ, अब जो फ्लाइट का शोर मच रहा है, जी। कितने महंगे हो गए। 5,000 का टिकट 10,000 का हो गया, 10 का 15 हो गया, जी। चलिए मान लिया, हम्म। हो गया, ठीक है। हम्म। हम ऐरे गहरे जो तथाकथित संगीतकार बनते हैं, जी। उनके टिकट के लिए 1.5 लाख 1-1 लाख रुपए का टिकट खर्च कर सकते हैं। ये आपने सही कहा जी। ठीक है सर। हम दूसरे देश में जाके 50-50 हजार तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15 या 20 हजार का आप होटल का रूम ले सकते हैं। हाँ। लेकिन जब कुंभ की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तब हम इतना फाइनेंस पे इतना ज्यादा जोर देते हैं, जैसे हम क्या हम कितना फाइनेंस बचा रहे हैं। जी। अब मैं आपको रहने की बात बता दूं, जो लग्जरी टेंट्स हैं, हम्म। उनको आप असाइड कर दीजिए। उनको मैं मानता नहीं हूं कि ज्यादा मेजोरिटी वाले लोग ऐसे नहीं थे। जी। बहुत कम परसेंटेज होगा जो लग्जरी टेंट में रहा है। हम्म। जो कॉमन आदमी है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी जाना हो मुझे बताइएगा, मैं आपको फ्री में अरेंजमेंट करवाऊंगा। जी। वहां पे फ्री में है, आप फ्री में रह सकते हैं, आप फ्री में खा सकते हैं, आप नाम बताइए आपको वो चीज मिलेगी। और जो सब लोग, कई लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि संत कमा रहे हैं। हम्म। सर, इतना संतों में इस बार काम कर रहे हैं, इस बार नहीं सॉरी, हर बार जी। नॉन स्टॉप सबके भंडारे चल रहे हैं। हम्म। कौन खा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? सबके। आप एक जी। संत का नाम बता दीजिए जिसने वहां पे उपस्थित हो और उनने अपना भंडारा नहीं किया हो। सबके नॉन स्टॉप हो रहे हैं। जी। ऑलमोस्ट 45 डेज होने आए हैं और कंटिन्यूस भंडारा चल रहा है। मैं कितनी प्राइवेट आपको वैन्स बता दूं हम्म। जहां पे खाना अनलिमिटेड बन रहा है, जी। लेकिन उसमें कहीं पे भी उनका नाम मेंशन नहीं है हम्म। कि कौन दे रहा है। ये इवेंट्स अपन यहाँ जो हो जाता है ना, कि इस संस्था से या इस समाज से, कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ एक लिखा है प्रयागराज कुंभ। जी। तो खाने का इशू नहीं है, रहने का इशू नहीं है। जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। जी। अब आप ये समझें कि आप निःशुल्क रहेंगे और आपको लग्जरी टेंट मिलेगा, तो फिर आपकी आप वो क्या। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। जी। आप थोड़ा तो अब एफर्ट करना पड़ेगा। अगर गंगा माँ आपको बुला रही है, आपको उसमें कृतज्ञ हो जाना चाहिए। जी। आप बताइए, हम कोई भी हो, एक हम्म। नॉर्मल, हम किसी त्योहार या किसी समय हम अगर मंदिर जाते हैं, तब आपको आधा घंटा 1 घंटा लगता है। जी। तो अगर थोड़ा आप चल रहे हैं तो मत जाइए। अगर आपकी इतना भी अगर आप परिश्रम नहीं कर सकते हैं, तो घर से अच्छी कोई जगह नहीं। घर में आराम से बैठिए, टीवी पे देखिए और आलोचनाएं करिए। जी। ये तो हमारा बेस्ट टॉपिक है सर, बहुत अच्छा लगता है अगर आप आराम से चाय पी रहे हो, बुराइयां कर रहे हो। यस सर। निंदा रस से तो बढ़िया कोई रस ही नहीं, वो करिए, फिर मेहनत मत करिए। जा रहे हैं तो खुशी से जाइए, क्योंकि जी। कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम्म। मैं अभी आपको बताऊं सर, ट्रेन में जो वॉशरूम्स होते हैं, हाँ। आपने भी यूज किए ही होंगे। जी सर। सर, उससे बेटर वॉशरूम्स इस बार अवेलेबल थे। हम्म। चेंजिंग रूम्स कंटिन्यूस हैं। जी। अब आपको ये तो देखना पड़ेगा, और ये है कि वॉशरूम से अगर आप आ रहे हैं तो वो गंदा आपको नहीं मिलेगा। हम्म। एट द सेम मोमेंट एक व्यक्ति अंदर जाता है, उसको क्लीन करता है और दूसरा व्यक्ति जा सकता है। हम्म। ये तो आप सर्विसेज दे रहे हैं। जी। ये तो खुद की हो गई। बहुत सर्विसेज तो इस बार, बहुत अच्छी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कितनी अच्छी थी। मतलब मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता था, ये मेरा तीसरा फोन था। हम्म। इससे अच्छी सर्विसेज आप, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। जी।
सो लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। अब 1-2% को छोड़ दीजिए, हाँ, अब जो उनका शौकी, क्या कहते हैं ना, एक वर्ड चलता है, रुदाली नेचर है, जी, उसको आप नहीं उसको ठीक कर सकते। जी, अब वो उनका तो वही रहेगा। लेकिन सर फिर एक और क्वेश्चंस राइज हो रहे थे। बेसिकली मैं तो किस आपसे तरह? मेरा काम आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? बस तो सर आप दागिए जी, क्वेश्चन। वो तो ये था कि जैसे हमने देखा इस महाकुंभ में जो संत थे, हालांकि उन्होंने पूरा अच्छे खासे जो कराया, भंडारा कराया, ठीक है? फिर लेकिन कई जो संत थे वहाँ पर उनको रथ में भी देखा गया, ठीक है? वहाँ पे यात्राएं चल रही थी, ठीक है? तो सर वो आपको कहाँ तक सही लगा, उस पर क्या विचार थे आपके कि ऐसा करना चाहिए उन लोगों को, क्या ये ठीक रहता है? एक सेकंड मैं एक में क्वेश्चन समझ जाता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो संत रथ पे जा रहे हैं वो सही है या नहीं, जी, करेक्ट, जी, यही क्वेश्चन? हाँ, यही बोलना। हाँ सर, देखिए बिल्कुल था, लेकिन उसके बाद जब इश्यूज हुए भीड़ का, तो उनने उसको काफी चेंजेस भी किए। और संत क्यों नहीं, रथ पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैं, हमारी धारणा बन गई संत और टीचर बेचारा दरिद्र दिखे, क्यों दिखे? हम्म। कोई गलत काम तो वो नहीं कर रहे। जी। वो कहीं पे बैठ के आपको ये तो नहीं कह रहे कि ये गुटखा खा लीजिए। हम्म। कोई एक संत बता दीजिए जो क्या अब प्रचार कर रहा हो जी। कि ये गुटखा खाना चाहिए, या कोई प्लेयर की तरह कोई गुटखा तो वो नहीं बेच रहे। हम्म। जी। गवास्कर जैसे ग्रेट लेजेंड जो कहा जाता था, मेरे को भी बहुत सम्मान था, कपिल देव, हम्म। सहवाग, जब ये बैठ के गुटखा सुपारियां बेच सक रहे हैं, जी। उनको हम लेजेंड कहते हैं, वो लग्जरी कार में घूम सकते हैं, हम्म। तो हमारे संत और हमारे अध्यापक और गुरु क्यों नहीं अच्छी जीवन जिए? जी, ये आपने सही जब कहा। आप उनको अच्छी स्थिति में देखेंगे तभी बच्चे प्रेरणा लेंगे। हम्म। आप देखिए आज कोई बच्चा टीचर बनने से क्यों हिचकिचाता है? जी। क्योंकि वो एक धारणा, अरे पढ़ के क्या करेगा बेचारा, हम्म। अरे ज्ञान आगे बढ़ेगा ही नहीं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जी। क्या आप अपने कॉलेजेस के लिए भी आपको बाहर से इंपोर्ट टीचर करेंगे? वो तभी होंगे जब आप टीचर को एक अच्छे सशक्त स्थिति में देखेंगे। जी, ये आपने वो ठीक कहा। कुछ भी बोल देंगे। सर उसके साथ साथ में जैसे कुछ बाबा भी इस समय बहुत फेमस हुए, ठीक है? आईआईटीएन बाबा, अगर आपको पता होगा हाँ, तो जी हाँ। सर उनके बारे में क्या तर्क है कि उन्होंने बहुत सारे एक्चुअली अपना मत भी दिया है, बहुत सारे जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उस पर भी उन्होंने तर्क अपने वो तो गलत हो प्रस्तुत किए। गया। वो गलत हो गया जो कि तो उसके बारे में क्या तर्क है सर कि जो ये बाबा फेमस हुए, इसका कारण क्या था मेनली? देखिए आईटी बाबा जैसे जो बाबा हैं, कई जने हुए, हो गए, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे कहीं बिल्कुल भी मेरे विचार नहीं मिलते। सिंपल सी चीज है, जो व्यक्ति कोई भी हो, मैं हो या आप हो, हम्म। अगर वो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति बेकार है। जी। मैं सिंपल से वे में आपको ये बता दूं, जी। अरे कोई माँ बाप का सगा नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। जी। आप कर क्या, माँ बाप आपसे क्या चाह रहे हैं? यही तो चाह रहे हैं पढ़ लिया लिख लिया कुछ कर। हम्म। जी। वो क्या कर रहे हैं, परिश्रम करें ना। मैं संतों के खिलाफ नहीं हूँ, संत तो होने ही चाहिए, हम्म। लेकिन आपको लगता है कि केवल संत बैठ के खा रहे हैं और घूम रहे हैं, तो वो गलत है। वो परिश्रम करते हैं, जी। वो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। उनकी दिनचर्या, मैं तो उनके संग रहा हूँ, कंटिन्यूस रह रहा हूँ भगवान की कृपा से। हम्म। तकरीबन मैं शायद 23 साल से संत समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जी। सर उनका दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, हम्म। और वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जी। और आपको कहीं आलोचना करते हुए नहीं दिखेंगे। अभी बाबा को तो मेरा था भी कि नहीं, मैंने बोला नहीं सर, मैं बेकार में कुंभ में दो जने लड़ेंगे आपस में, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं मिला भी नहीं उनसे। हाँ जी। सो जो वो तो हमारे क्वेश्चंस एंड हो गए, ठीक है, जो महाकुंभ ने आपने बोला। फिर उसके बाद एक जो हमारा एक और जो मेन प्रॉब्लम है जो वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, कि जो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वालिटी के प्रॉब्लम हो गए। फिर आपने हम्म। नारी सशक्तिकरण में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम लोग तो धन्यवाद करेंगे, जो आपने आर्टिकल्स प्रेजेंट किए हैं उसके लिए। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर, सबसे पहले तो। सर एक जो मिस्टेक चल रही है, कई जने कर देते हैं, वो मैं क्लियर कर दूं प्लीज। मैंने कुछ काम नहीं किया, जी।
मैं एक, जैसे गांधी जी के लिए कहा जाता है हार्ड मास से बने एक अहम महान व्यक्ति, हम्म। उसी की तरह मैं अपने आप को भी मानता हूँ हार्ड मास और अहम से बना। जी। मैं एक अहम अपने संग और लगा देता हूँ, सर जो करता हूँ वो मैं स्वयं के लिए करता हूँ। मेरे को कोई गलत फहमी नहीं है, ना मैं कुछ गलत उसमें रहता हूँ कि मैं जी। कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। नारी के लिए आप क्या कर लेंगे? हम्म। उनकी तो इतनी हालत, इतनी गंदी स्थिति में है, उनके लिए आप कितना भी कर लीजिए कम ही है। और मैं हम्म। कर भी इतना कोई खास नहीं रहा, जितनी बातें हो जाती है हम्म। वो तो आप जैसे मित्र लोग हैं जो इस पे सपोर्ट कर देते हैं, कह देते हैं अरे आदित्य ने काम किया, बाकी कुछ ऐसा नहीं, दुनिया बहुत काम कर रही है। जी। उनकी स्थिति नहीं है, बहुत खराब, बहुत खराब है। 1-2% को देख के खुश हो जाते हैं, बाकी स्थितियां तो बहुत खराब है। इस टॉपिक पे तो मैं नींद में भी किसी से भी बात कर सकता हूँ। जी। सर तो उसमें भी आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, उस अभी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है मूवी मिसेस करके, ठीक है, उसमें भी जो दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है एज अ सिचुएशन ऑफ वुमेन, तो उसमें आपके क्या थे पॉइंट ऑफ व्यू, आपके विचार क्या थे अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो? नहीं, मूवी तो मैंने देखी है, अच्छी पिक्चर है। बस जी। एक ये बुरा लगता है 2025 में भी ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, हम्म। और सच बताऊं उसमें कुछ दिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। जी। और बिना दिखाए लो हमारे ईगो हर्ट हो रहे हैं हम्म। कि अरे ऐसी कैसे बात हो सकती है, आदमी भी तो मेहनत करता है। बात यहाँ मेहनत की है ही नहीं। वो जो जी। लोग इस अच्छे करेक्ट ट्रैक को जो घुमा रहे हैं हम्म। कि उसको, किसी भी महिला को आपको खाना खिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। मेन इशू है वो सम्मान का। जी। आप सम्मान कितना दे रहे हैं? हम्म। खाना बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, हर महिला बना देगी, आपको खुशी से बना देगी। हम्म। ठीक है, चीजें गलत है, पिक्चर में तो कुछ भी नहीं दिखाया है, सिर्फ यही दिखाया कि खाना इशू है। जी। आप अपनी आंखें थोड़ी सी खोलिए, आपको समाज में दिखेगा कि महिलाएं किस तरह से अभी तक पिट रही हैं, लिटरली पिट रही हैं। उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जी। वो 1-2% हम पिक्चरें देख लेते हैं और अपने सीरियल देख के खुश हो जाते हैं। हम्म। और एक क्या कि हम लोग जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं, हम सब हम्म। इंक्लूडिंग माय फैमिली, हम्म। हम सब बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम समाज में अपने आप को ऐसे दिखाते हैं मॉडर्न कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी नहीं है यार। हम बेटियों को भी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए। हम्म। हम बहुओं को, हमारे घर में भाभीियों को सब बहुत स्वतंत्रता होती है, बहुत आजादी है। वो तब तक आजादी है जब तक वो मेरे हाँ में हाँ मिला रही है, जी। जो फैक्ट है। अरे सर चाय इधर से उधर हो जाए तो मुंह फूल जाते हैं हमारे, सब्जी में नमक इधर से उधर हो जाए तो मुंह फूल जाते हैं। मुंह नहीं हो गया गुब्बारा हो गया, हर बात में फूल ही जाते हैं हम लोग। जी। किस लिए? जी सर, यानी क्या तो उसकी क्या कारण है? अब जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो एज अ जो मैन है उनके माइंडसेट से निकलता ही नहीं, ठीक है। नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। हमारे घर ही परिवार जो है, मैं परिवार के कारण ही अभी चल रहा हूँ, मैं परिवार के लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन जो हमारा सेटअप है उसमें लड़के को जब तक नॉर्मल नहीं करेंगे, जो असली फसाद की जड़ है वो लड़का ही है। जी। उसको तो पैदा होते ही मतलब ऐसे हो जाए कि हाँ लड़का हो गया, लड़का हो गया। मैं बता रहा हूँ लड़के से ज्यादा डम क्रिएचर ईश्वर ने कोई और बनाया ही नहीं। जी। मैं आपको एक बात, आप देखिए, आप अपने घर में देखिएगा, आपके घर में एक बेटी होती है, एक बेटा होता है, हाँ। उसके आप मूवमेंट्स सिर्फ देखिए। लड़की चलना पहले शुरू करती है, हम्म। लड़की बोलना पहले शुरू करती है, हम्म। लड़की बिहेव पहले करती है, सब कुछ लड़कियां पहले कर रही हम्म। हैं। वो डम सा बंदा जिसको पैदा होती लाड 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 पे वो लाड हो रहा है, वो चलता भी लेट है, बोलता भी तुतला के, मतलब 1-1.5 साल बाद तो ठीक से थोड़ा बहुत बोलने लगता है। हम्म। आप उस बच्चे को की ग्रोथ देखिए, लड़के और लड़की को सेम एज से, सर वो 5th-6th तक तो लड़का डम रहता है, पीछे रहता है। लड़की को दबा दबा के ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे मत बैठो, तुम ऐसे मत हंसो, तुम ऐसे मत बोलो, इतना नेगेटिविटी बढ़ देते हैं। तब वो जाके पीछे होती है और फिर वो लड़का आगे बढ़ना शुरू होता है, और क्या बढ़ लेता है, ना पढ़ाई में आगे बढ़ पाता है ना स्पोर्ट्स में बढ़ पाता है, जी। जबकि उसको कंपैरिजन में ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है।
जी। लड़कियों को मिल रहे हैं वो 1-2% है, जो बहुत कम है। रियलिटी तो है हमारे घर में। कहीं भी देख लीजिए, शादियां में भी वही हो रही हैं। हुँ, अच्छी खासी लड़कियां पढ़ी हुई, शादी कैसे होगी? अरे वो इम्पोर्टेंट चीज है, शादी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना भी मत करिए। हुँ, लड़का कर क्या रहा है? जी। गलत फहमी के अलावा वो जी ही नहीं पा रहा हुँ, है। लड़के के भी इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप लड़के और लड़कियों को कंपेयर करेंगे तो लड़कियों की लड़कियों हालत के भी ज़्यादा बहुत इश्यू खराब हैं। है। हुँ, हुँ, हुँ। सर वो तो आपने सही कहा, लेकिन अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी हाल ही में जो अतुल सुभाष का केस आया, ठीक है? जी हाँ। फिर उसके बाद एक और केस आया जो वायरल हो रहा था, ठीक है? वो भी ऐसे ही रिलेटेड था, करेक्ट जिसमें है। उन्होंने भी एज अ लेटर लिख के जो अपनी अपने जीवन को त्याग दिया, ठीक है? तो सर लड़कियों को तो इशू आ ही रहा है, अब लड़कों को भी इशू आ रहा है, ठीक है? उसमें आपका बिल्कुल क्या मत है कि ये बुरा है, बहुत गलत है। क्राइम तो कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, जी, बहुत गलत जी, चीज हो रहा है। हाँ, लड़कियां जो भी कर रही हैं इस तरह की हरकतें, वो बहुत गलत है, बहुत दुखदाई है। जी, वो समझ नहीं रही है कि वो जो 1-2% ये गलत चीज करती है, उससे पूरे 97% महिलाओं को कितना इससे प्रॉब्लम होती है। हुँ, आप अभी भी निकाल लीजिए, हमारी मेरे पास करेक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज शायद हर 3 मिनट में एक वुमेन रिलेटेड केस बनता है। लड़कों के कितने बन जाते हैं? जी, तो जो कंपैरिजन है वो बनता नहीं है, लेकिन वो जो 1-2% भी कर रही है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर एक भी व्यक्ति किसी पीड़ा में अपने जीवन पे फुल स्टॉप लगा रहा है तो वो दुखदाई है। मैं जी, ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के संग हो रहा है तो लड़कों के संग हो, किसी के भी संग क्यों हो। हम कम से कम अपना जीवन तो अच्छे से जी लें। जी। सर ये इसमें आप यानी माइंडसेट भी बहुत यानी काम करता है। एक थोड़ा-सा हार्श क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ठीक प्लीज है? प्लीज। अ, देखिए जैसे कि पुराने लोग कहते थे हमको, ठीक है? एज़ अ कि लड़कियों को घर पे रखना चाहिए करके, ठीक है? करेक्ट। तो उस टाइम ऐसा था कि लोग घर पे ही रहते थे, घर पर ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, ठीक है? अब जो जनरेशन है एज़ कुछ हद तक उनको हमने आज़ादी दी, ठीक है? फिर लेकिन उसके बाद जो हुआ आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आप देख रहे आपको मैं पता देख होगा जो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ जी सर। जी, तो वहाँ पे जो एक तरह से वल्गर कंटेंट जो शेयर होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? करेक्ट। तो सर इसका भी एक रीज़न रहता है जिससे पुरुष समाज को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? कि तो उसके बारे में सर आपका क्या मत है? देखो भाई, पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी जी। तो अपन दोनों मेल ही बात कर रहे हैं। हुँ, तो सही बात बोले, आपका सेंटेंस आप देखिए आपने क्या वर्ड यूज किया है। जी। इस पे तो मेरे कई पब्लिशर्स से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं सर। एज़ अ हमने मेरा काम आजादी क्वेश्चन दी। पूछना है सर। नहीं नहीं, मैं आपने कुछ जानबूझ के कोई नहीं करता है। जी, जी। हमारे अंदर इनबिल्ड है, हमने आजादी दी। हुँ, हम हैं कौन? हुँ, आप हैं कौन भाई? हम आप और मैं हैं कौन जो किसी और को आजादी देंगे? जी। हम में इतनी तो स्वतंत्रता है नहीं कि हम अपने बल कुछ कर सकें। हम फीमेल्स को आजादी देंगे, चलो भैया आपने एहसान करके उन पे दया दिखा के दे दी, हुँ, तो वो क्या करें? आपका गाना गाते रहे, आपके भजन करते रहे कि मालिक है भाई, तो नौकर थोड़ी है वो आपकी। आप होते कौन है? पहली चीज तो आजादी की, उसके बाद क्या फ्रीडम है यार? 1-2% इंस्टाग्राम को बैठ के हम लोग इतनी तारीफें और इतनी बड़ी बातें करते हैं। आप अभी गूगल करिए, देखिए इंडिया में इंटरनेट कितने परसेंटेज लोग यूज कर रहे हैं। 10% से कम होगा इंटरनेट अपना यूज। जी, जी। तो बस सर 90% तो आपके वैसे ही अलग हो गए। हुँ, हुँ, एक बहुत दुख की बात बता दूं, काम अच्छा हो रहा है लेकिन दुख होता है सुन के। मोदी जी ने कई बार इसको कहा है, बहुत अच्छा काम है। 80%, 80 करोड़, सॉरी माय मिस्टेक, हुँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, जी। जो बहुत अच्छी स्कीम है। हुँ, हर व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, लेकिन अब आप सोचिए जिस देश की आबादी 130 करोड़ है, हुँ, उसमें 80 करोड़ को फ्री में अनाज मिल रहा है, तो कितनी तो आपका इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, कितना मोबाइल यूज कर रहे होंगे, कितने रील बना रहे होंगे। हुँ, ठीक है सर, तो 130 में से तो 80 करोड़ आप वैसे ही हटा दीजिए। उसे हटा दीजिए। जी। ठीक है सर। अब एक और चीज, ये जैसे अभी एक और चीज बहुत अच्छी हुई हमारी यहाँ, सबने बहुत प्रशंसा करी कि 12 लाख रुपए का ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जी।
मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे? जी, कोई नहीं, बहुत मिनिमम लोग हैं भारत में। जो मेरे पास फिगर है, दैट माइट बी रॉन्ग, हम्म। और उस पर क्लियर हो तो मेरे को बता भी दिया जाए। मेरे पास जो फिगर है सर, सिर्फ 17 करोड़ लोग हैं जो महीने के 10,000 रुपए के करीब कमाते हैं। जी। तो 80 और 15 आपके 17 तो हो गए, 97 करोड़ से। हम्म। जो 15,000 रुपए में मैं अपनी तरफ से 5 और बढ़ा दूं, 30,000 में आप कितने ऐश से रह सकते हैं, वो जरा सोचिएगा। तो ये मोस्ट तो इम्पॉसिबल है सर। ठीक है, हम्म। तो 97 करोड़ तो आपके वैसे हट गए, बचे आपके 33 करोड़। जी। वो जो 33 करोड़ है सर, उसमें 3 करोड़ मेरे हिसाब से, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ अलग कर दीजिए, वो है अल्ट्रा रिच। हम्म। उनको कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जी। उसके बाद आ जाते हैं हम जैसे लोग। हम्म। ठीक है, हम लोग क्या है सर, ना कमा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम्म। मैं हूं अभी लोअर मिडिल क्लास, हम्म। बट देखता मैं वो एलिट क्लास को जो 3 करोड़ के हैं। जी। तो उसके जैसा बनने के चक्कर में मैं इधर का भी नहीं रह रहा हूँ ना उधर का रह रहा हूँ, बैठ के रील बना रहा हूँ हम्म। और अपनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जी। हाँ, मैंने कुछ किया। हम्म। जैसे आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में कि आप नारी के लिए कुछ ना कर रहे हैं, तो वो रियलिटी करते कुछ नहीं है, बस शोरम मचा के खुश हो जाते हैं जी। कि हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ। बाकी कुछ नहीं है। क्या जी। काम करें, कितनी रील बन रही, कितनी चीजें हो रही है। हम्म। और अगर वो रील बना रही है तो क्या हम अफगानिस्तान की तरह वो कर दें कि घर में खिड़की भी नहीं होनी चाहिए, उससे लड़कियां बिगड़ती हैं? पागलपन का तो कोई इलाज है ही नहीं यार, उसकी कोई एंड भी नहीं है, कितना भी कर लेंगे। अभी अफगानिस्तान के शायद 1 डेढ़ साल महीने पहले, सॉरी, एक हम्म। डेढ़ महीने पहले की न्यूज है हम्म। कि यानी। उनने कहा कि खिड़कियां अच्छी नहीं है, खिड़कियां बंद होनी चाहिए, रोशनी कैसे हो जाएगी, इससे गलत असर पड़ेगा। हम्म। तो वही चीज है कि हम घर में रहने दें, क्या करें भाई? हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, उनके आजादी है, जी। उतनी तो दे दो, ज्यादा मत दो उनको। हम्म। अब यानी यहाँ पर सबसे जो मैटर करता है वो माइंडसेट है। माइंडसेट और माइंडसेट अभी चेंज होने में बहुत वक्त लगने वाला है। बहुत लगे, ये बहुत सच है। लगे। जी। हमें अपना ईगो साइड करना पड़ेगा, जी। वो होता नहीं। वो बहुत वक्त लगेगा सर। वो एक बार समय रैना ने कहा था, आपको अगर समय रैना पता होगा तो आपको वैसे हाँ, पता मुझे ही पता है है। समय रैना, उन्होंने कहा था कि मेन ईगो बड़ा फर्जाइल होता है करके। हम्म, या सो सर, समय रैना के बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है? अगर आपको हाँ हाँ, पता होगा तो उन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट करके अपना शो निकाला था, ठीक है? अब या, वो शो आया, वो बहुत समय तक चला, ठीक है? फिर उसके बाद जो हम्म, बियर बाइसेप जो पॉडकास्टर हैं, उन्होंने वो उनको हम्म, ज्वाइन किया। फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ वल्गर कमेंट्स कर दिए, ठीक है? फिर हम्म, उसके बाद जो रिएक्शन आया लोगों का, ठीक है? लोगों का रिएक्शन आया, उसके साथ साथ में मीडिया और जो महाराष्ट्र की सरकार थी और बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छे से आया, ठीक है? जिसके कारण उनकी हाँ, वीडियोस डिलीट हो गई। रणवीर अलाहाबादी तो हम्म। गायब ही हो गए हैं, ठीक है? तो सर नहीं नहीं, उनका फिर से आ गया, उन्होंने फिर से अपना वीडियो डाल दिया कि अच्छा। उन्हें थैंक यू बोल दिया कि इंडिया से भी यूट्यूब हो गया, वर्ल्ड वाइड का जो भी वीडियो यूट्यूब का है वो भी स्टोर हो गया, वो बिजनेस में थोड़े दिन में आ जाएंगे। जी। लेकिन सर जो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, यहाँ हाँ, जो अभी जो वल्गर कंटेंट एक तरह से हम लोग शेयर कर रहे हैं एज अ मॉडर्निटी, और यानी कोई अगर शेयर कर रहा है वल्गर कंटेंट लोगों के बीच में, तो एज अ फैशन का एक सिंबल आ रहा है, ठीक है? तो क्या इस तरह से भी देश के युवक को जो आगे बढ़ाना, ये कहाँ तक सही रहता है सर? ठीक है, सही गलत का तो चीज ये है कि में रहना और वो जो पूरा उनका प्रोग्राम था, जी। वो रडार पे आ गया और वो बंद हो गया। हम्म। तो ठीक है, गलत चीज थी, बंद हो गई, तो जी। उसमें ना मेरे को कोई खुशी है ना दुख है। हम्म। मेन चीज मेरी है कि समय रहना बंद हो गया अभी आपका, कंटिन्यू से अभी कौन सा एक हफ्ता, ताजा हफ्ता करके कोई प्रोग्राम है हॉटस्टार पे, उसके ऊपर भी केस हो गया। जी। वो मेरे को आर्टिस्ट के नाम पे धब्बा है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। हर्ष गुजराल करके थे। नहीं नहीं नहीं, हर्ष गुजराल नहीं है, वो दूसरा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। मुनव्वर करके हाँ, कुछ है। मुनव्वर फारूकी, या। जी। हाँ, उसके ऊपर
उसने भी पहले किया है, उसने भी हमारे देवी देवताओं पे भद्दे कमेंट किए। कर रहा है ना, जी। करेगा, सब करेंगे, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, जब तक सेंसर नहीं आएगा। हमें आजादी के लिए कहते हैं, हमें सेंसर नहीं चाहिए, हमें सबसे ज्यादा हम लोगों को सेंसर की जरूरत है। मैं आपको कितनी वेब सीरीज बता दूं बड़े बड़े बजट की, जो मार्केट लिए करते हैं, अरे बहुत गंदी है। इस बार तो बहुत खून बहा है, जी। बहुत गाली है, मतलब उसकी मार्केटिंग वो यही कर रहे हैं। तो फिर क्या है, समय रहना भी कर रहा था, तुम भी कर रहे थे, सभी कर रहे जी। थे। जब तक सेंसर नहीं आएगा तब तक यही गंदगी चलेगी। ठीक है। कौन सा नहीं, कितने ऐप बन गए इस पे जो सिर्फ गंदगी परोस रहे हैं। जी। कौन नहीं, आप खुद मार्केट में हैं, आपको खुद पता होगा कितनी वेब सीरीज, वो एक जी। कौन से यूपी के, बिहार का, कहाँ, पंकज त्रिपाठी की पिक्चर है, क्या नाम है, मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर की क्या मार्केटिंग होती थी, कभी हमने सुना है कि मिर्जापुर की मार्केटिंग ऐसी हो रही है कि बहुत अच्छी कहानी है? नहीं। नहीं। इस बार गोली बहुत चली है, जी। बहुत ही कहानियां, अरे कितने गंदे सीन है, मतलब वो खुद मार्केट वो कर रहे हैं। जी। यानी क्यों? यानी जो सारी वल्गरिटी है वो सारी उनका वेब सीरीज पॉइंट हो आपको गया। चाहिए जी। कि ढंग की वेब सीरीज देखना आपके लिए, आपको दूबर हो जाएगा। हम्म। तो सब चल रहा है, वो जब तक सेंसर नहीं आएगा यही गंदगी आएगी। और किसी को, हमें लगता है कि हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमें सेंसर की जरूरत नहीं, तो हमें गलत फहमी है। एक बार सिग्नल बंद कर दीजिए आप अपनी, जहां आप अभी हैं आगे के, अपने सिग्नल एक बार बंद कर दीजिए, लोग कहीं से भी गुजरेंगे, वहीं एक पुलिस वाला खड़ा होगा, सब तमीज से चलने लगते हैं। क्यों? क्रॉसिंग देखी है आपने कभी? जी। क्रॉसिंग में मुझ जैसा आलसी आदमी जो कभी हर टाइम पे नहीं होता, वहां पे वो भी घुस के क्रॉसिंग क्रॉस करने की उसमें लग जाता है। मैं फर्स्ट आ जाऊं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमें जरूरत है एक व्यक्ति की जो हमें सेंसर करे, हम इतने मैच्योर नहीं हुए, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, जी। लेकिन गंदगी तो चल ही रही, कहाँ गंदगी नहीं। हाँ, अब अभी तो सर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो आपने जो वेब सीरीज़ बताया, वेब सीरीज़ के साथ साथ में जो अभी शोज़ बताए, तो सर यहाँ पे एक और जो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो रील्स और जो शॉर्ट्स के कंटेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये सब फील कर रहे हैं कि एज अ हम लोग न्यू जनरेशन कि डोपामिन जो हमारा इतना हाई हो चुका है कि हम लोग ना तो एक घंटे का पॉडकास्ट अच्छे से देख सकते हैं, ना हम लोग किसी की स्पीच सुन सकते हैं, ठीक है। और जो रील्स और शॉर्ट्स का भी मेन मोटिव यही हो गया है कि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है अभी जो फैशन की तरह जो वल्गैरिटी हो गई, फिर उसके साथ साथ में जो टॉपिक हो गए हैं जो जितना यानी हाई पे लेके जा सकते हैं, उस लेवल को एक्सट्रीम पे लेके जा सकें, जैसे जो पुनीत सुपरस्टार आप बोलते हैं, ठीक है, उनके कंटेंट हो गए, ठीक है। तो सर अभी तो ये डोपामिन इतना हाई हो चुका है, तो आगे जाके इसके क्या परिणाम होंगे और कितना और ये आगे तक जाएगा? से और जाए, बहुत जाए। हम आज की बात कर रहे हैं, मेरे को ऑनेस्टली याद नहीं, एक पिक्चर आई थी खलनायक, जी। संजय दत्त थे, सुभाष घई उस टाइम के सबसे बड़े शोमैन, उस टाइम की नंबर 1 हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। जी। मतलब इससे बड़ी क्या स्टार होगा, सुभाष घई, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ की पिक्चर थी खलनायक, उसका एक गाना चला था। तो जो गंदगी है वो तो पहले से चल रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नई जनरेशन को तो एलिगेशन है, सब बेकार की बात है, नई जनरेशन तो वही फॉलो कर रही है जो तुम दे रहे हो। देखता तो मैं हूँ, मैं अगर नहीं देखूंगा मेरे रील वो रिपीट नहीं होगी। जी। जो कंटेंट है रील का, सिंपल सा, रील कहीं नहीं है कि वो आपको सिर्फ गंदगी दिखाएगा, आप जो देखेंगे आपको दिख जाएगा। ये है। जी। आप, मैं अपना तो आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, आप देख लो उसमें क्या रील आती है। जी। तो ये एली, देखो ये मैं कहता हूँ हमारे संग क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। हमें एक छोटा सा विंडो चाहिए जिसपे हम खोल के अपना घर का कचरा दूसरे में डाल दें। वी एंजॉय द ब्लेम गेम। भाई इन सोशल, देखिए अब रियलिटी है, आपको अच्छा लगे या मुझे बुरा लगे, सोशल मीडिया तो आ गया है। इसको हम लोग अब नहीं रोक आप सकते। कैसे इसमें जी सकते हैं वो बताइए। मैं आपको बता देता हूँ हमें प्रॉब्लम कितनी है। जब मैं छोटा था तब एक प्रॉब्लम चलती थी कि टीवी आ गया, इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे। सही बोला आपने। उसके बाद एक आया, हमें
स्कूल में कि टीवी के बाद आ गया केबल, आया इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, जी फिर आया सैटेलाइट टीवी आ गया इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर आया इंटरनेट आया इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर आया मोबाइल। तो जो भी चीज आएगी वो बिगाड़ेगी। आप बताइए आप कितने ढंग से रह सकते हैं? जी। यानी हम बच्चों पे लोग। एजुकेशन मत लगाइए। हम्म, हम गंदे सर। जी अगर गंदा साहित्य लिखा जा रहा है तो वो मुझसे ही तो लिखा जा रहा है। अगर गंदी पिक्चर बन रही है तो मैं ही तो बना रहा हूँ। जी। बच्चे कितने बना लेते हैं, बच्चे तो वो आपको फॉलो करते हैं। हम्म। अगर कुछ गंदगी हो रही है, क्रिकेट मैच में कोई प्लेयर गलत एक्शन कर रहा है, हम्म। तो मेरी जनरेशन वाला ही तो कर रहा है। जी। यानी अब ये हो गया कि सोशल मीडिया आ गया, हम लोग उसको रोक नहीं सकते। पहले हमने नहीं, टिकटॉक बैन किया, उसके बदले में इंस्टाग्राम आ गया, हम लोग इंस्टाग्राम को बैन करेंगे तो फिर कुछ नया आ जाएगा जो। कुछ फायदा नहीं। टिकटॉक का बैन का रीजन बेसिकली कंटेंट नहीं था। हम्म, वो इसलिए था कि चाइनीज कंपनी थी, उसमें जी सबसे ज्यादा पैसा उसमें आर्मी का फंडेड था, इसलिए रीजन। वो तो बहुत अच्छा, बहुत मोदी जी के वन ऑफ द बेस्ट कामों में से एक है। जी। लेकिन अब कई लोग बोलते हैं, कहीं पे बहुत लोग तर्क देते हैं कि इंस्टाग्राम को भी अब बैन हो जाना चाहिए करके। लेकिन ये एक सॉल्यूशन आई थिंक नहीं होगा, इसके जगह में कोई दूसरा आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। जो आपने कहा। यूट्यूब पे करती है, यूट्यूब पे कितनी कंटेंट आपको गंदा मिलता है, जी। वही तो है जो इंस्टा पे मिला। उन्होंने शॉर्ट्स चालू कर दिए। हम्म। ऐप इतने हैं, मैं जी नाम याद नहीं आ रहा। जी। यानी एक आप। तो जो जब तक आप। सेंसर ये गंदगी रहेगी। यानी सेंसर करना, जो हमारे युवा हैं या फिर जो हमारी जनरेशन है, अगर उसको कोई सेंसर करने वाला नहीं है तो ये लोग ऐसे ही भटकेंगे। बिल्कुल। जी हम जी। एक मिनट, वो केवल नहीं, हम भी। मैं अपनी जनरेशन भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट हम अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया से पहले भी हम देख रहे हैं। जी। नई जनरेशन हमसे थोड़ी सी आगे हो सकती है, बाकी ऐसा नहीं कि हम लोग बड़े दूध के धोले और बड़े अच्छे थे, हमारे टाइम में गलत चीजें नहीं हुई। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि नई जनरेशन को डायरेक्ट आप ब्लेम मत कर दो कि ये खराब है। हम्म, ये खराब इसलिए क्योंकि हम सही नहीं थे। जी। अब यहाँ पे सर स्टार्टिंग जब हुआ था तो बहुत, यानी मूवीज़ हो गई ये सब भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट तो आपको अगर पता होगा कि अब मूवीज़ में जो, यानी कल्चर चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मूवीज़ या मोटिवेशनल, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा हो गया, ठीक है। और भी ऐसी मूवीज़ हैं जो एक तरह से कुछ प्रेजेंट करती है, ठीक है। लेकिन अब ये कंटेंट गायब होते जा रहा है। उसके बदले में जो मेनली जो कंटेंट आ रहे हैं, लाइक जैसे अभी बहुत सारी मूवीज़ आई जिसमें वल्गर सीन के साथ साथ में जो ब्रूटैलिटी है, ठीक है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है कि आप मूवी को जितना ब्रूटल दिखा रहे हैं वो उतनी ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो जैसे ध्रुव राठी ने ये प्रेजेंट किया था कि मूवीज़ हो गई, ये भी एक तरह से हमारे माइंड को ट्रिगर करती है और समाज को। आप भले से बोलें कि आपने मूवी देखी, ऐसा सिर्फ मैंने मज़े के लिए देखी मूवी, इस पर मेरा कोई माइंडसेट नहीं है या मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह मूवीज़ भी एक तरह से जरिए हो गई हैं इस समाज के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए। शुरू से रही, काफी टाइम से रही। एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान और फराह खान की, मैं हूं ना। हाँ जी। बहुत अच्छी पिक्चर है। जी। लेकिन अगर उसको आप ध्यान से देखिए, हम्म, उसमें जो आर्मी को जिसको हम सबसे अच्छा भी मानते हैं, हम्म, उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को डिच करा, उनकी एक और वाइफ हुई, दो वाइफ हुई। जी। उसमें जो विलन बना है हम्म, वो भी इंडियन बना है। जी। उसमें ये दिखाया गया कि पाकिस्तानी दोस्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया का एक्स आर्मी वाला हम्म, नहीं चाहता इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो। जी। आतंकी हिंदू है। हम्म, ये तरह के आपको बिल्ड किया जा रहा है। हमने भी देखी पिक्चर, अरे वाह शाहरुख खान कितना अच्छा लग रहा है। जी। आप बताते हैं कोई संगठन जिसने आतंकवादी किया हो? मैं खुद जानना चाहता हूँ। मैं तो कई बार इस चीज पे होती हूँ, मतलब कोई एक तो बता दो। वो बोलेंगे वो दल ने ये किया, वहां पे लड़के लड़कियों को, तो वो एक अलग टॉपिक है। हम्म, आप चीज देखें। जी। अब जैसे एक आपकी बहुत हिट पिक्चर है अमिताभ बच्चन की, दीवार। जी। कितनी बढ़िया पिक्चर है यार। मतलब आप स्क्रीन प्ले देखिए, हम्म, मतलब आप उससे सच में लिखना सीख जाए, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले। हम्म, उसमें एक पॉइंट उठाइए
कि वो व्यक्ति जो उसका मेन हीरो है, जी। वो है अमिताभ बच्चन, हम्म। वो मंदिर नहीं जाएंगे जी। क्योंकि उनको विश्वास नहीं, ये एक्सेप्टेड है। हम्म। हिंदुइज्म की सबसे अच्छी बात है कि आप विश्वास करें ना करें कुछ भी हो तब भी आप हिंदू हैं। हम्म। लेकिन कोई व्यक्ति उनका इस्लाम का जो सिंबॉलिक है 789 या 786 जो भी है नंबर, 786 वो, या। हाँ, तो वो अपने संग हर समय रखते हैं, वो उनको हर समय बचा रहे हैं। हम्म। लास्ट में भी वो माँ से भगवान से लड़ा है, तुम बेकार, तुम कुछ नहीं। हम्म। लेकिन वो सिंबल इतना अच्छा है कि हर समय उनको गोली से बचा लेता है। जी। तो ये होता है कि आप चुपचाप शांति से आपके अंदर क्या भरा जा रहा है, जी। वो धीरे धीरे हो डाउट, रहा जा रहा वो है। धीरे धीरे प्रेजेंट होता है, एक दिन का काम ही नहीं है सर। हम्म। अफगानिस्तान में कितने ज्यादा हिंदू और सरदार थे, जी। धीरे धीरे उनको कम से कम शायद इसमें 200 साल लगे, मैं भूल गया फिगर में, को याद नहीं रहती। इतने साल लगे उनको एक एक करके धीरे धीरे निकालने में। जी। हर चीज में टाइम लगता है, प्रोसेस चलता है। यार हमारे दिमाग में बैठा दी, बहुत अच्छा आदमी था, बेचारे के संग बुरा हुआ इसलिए उसने किया, हम्म। लिमिट है। अगला था, जी। वो ड्रग बेच रहा है, हथियार बेच रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, हम्म। और तब भी है बेचारा। जी। मतलब दाऊद की बहन के ऊपर पिक्चर बन रही है, हम्म। वो बेचारी के संग बुरा हो इसलिए वो बनी। अरे जी। क्या बुरा हो, उसका हस्बैंड था, मतलब ऐसे तो आपको इंडिया में हर जगह बैठ जाए। हम्म। मैं तो कश्मीरी ब्राह्मण हूं, अब मैं क्या करूं? ये। मारिया तो देखिए, अगर इस तरह से हो जाए तो हर जगह उठ जाएगा। जी। अब। ये धीरे धीरे आपको बड़ा, तो अब थोड़ा बहुत हल्का सा फर्क आया, वो भी थोड़े दिन की बात है। हम्म। तो सर जो फिर उसके बाद अभी अभी और भी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, ठीक है, जो एक तरह से समाज को एक तरह से दूसरी तरफ लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अभी जो एनिमल मूवी आई, ठीक है, वहाँ वहाँ से ही ब्रुटैलिटी का एक लेवल अप हो गया, ठीक है। बिल्कुल। जी। तो वहाँ पर भी ध्रुव राठी का उनके पॉइंट ऑफ व्यू थी कि ये ठीक नहीं है किसी तरह से। यानी ये जो मूवीज़ हैं ये लोग धीरे धीरे हमारे माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट करेंगे और ये हमें पता भी नहीं चलेगा। ध्रुव राठी भी वही करता है बेसिकली, चीज देखोगे ध्रुव राठी का भी देखो, उसका भी पूरा स्क्रिप्टेड रहता है। मतलब ठीक है, इस पॉइंट में तो मैं उससे एग्री कर लेता हूँ। बाकी ध्रुव राठी का भी यही होता है, इनडायरेक्टली वो आपको कन्वर्ट करने के उसमें ही रहता है। जी। मतलब आप कैसे कंट्री से अलग हो जाएं, कंट्री आपकी कितनी खराब है, पहले पास कितना अच्छा था, वो उसी उसमें रहता है, उसका कॉन्सेप्ट वही चलता है। ये एनिमल में जो हुआ वो तो बेकार पिक्चर है। जी। और मैं बता दूं, मैंने देखी भी नहीं, मैंने देखा मैं भी नहीं चाहता। जी। ये आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं एनिमल से पहले एक शाहिद कपूर की पिक्चर आई थी, उसमें भी वही कुछ था। कबीर सिंह। वो कबीर सिंह, जी। तो वो तो कंटिन्यूस आएंगी। ये अब आपको है कि आपको देखनी नहीं है। एक मनोज वाजपेयी की बहुत फेमस पिक्चर है, गैंग्स और ऑफ बाकी, वासेपुर। हाँ, गैंग्स ऑफ गैंग्स ऑफ, वासेपुर, या। भाई आप क्यों देख रहे हैं? दो पार्ट में उसको सब क्लासिक क्लासिक कहते हैं। जब आपको धीरे धीरे भर दिया जाएगा क्लासिक है, तो आप नेक्स्ट जनरेशन देखने लगेगी। हम्म। आप धीरे धीरे फीड कर रहे हैं। आप रिलेशन कितने हमारी पिक्चरों ने खराब कर दिए। जी। पहले दो दोस्त भाई होते थे, हम्म। मैं आपको सच बता रहा हूं। अब आप किसी के कंधे पे आ रहे हो तो धीरे धीरे आपके रिलेशन वो एक एक रिलेशन को चुन चुन के आपके गंदे कर रहे हैं। जी। पहले भाभी माँ थी, अब आप उस पर भी आप कमेंट। आपके जो घर में काम करने वाली होती थी वो परिवार का आपका हिस्सा है। हम्म। हम लोग अभी तक दीदी दीदी करके बात करते थे, जी। आपने उसको भी गंदा दिखाने लग गए। हम्म। तो आप कोई तो रिलेशनशिप छोड़ेंगे, जी। वो ये तो धीरे धीरे आपको फीड किया जा रहा है। बहुत, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, जो आज नहीं होगा लेकिन 3 जनरेशन बाद आपके हो जाएगा। जी। और ये बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि कोई ऑल ऑफ अ सडन बैठ के बन गया है। हम्म। ऑल ऑफ अस, और इस माइन्यूट लेवल पे इस पे काम करा जाता है, हम्म। और वो कर रहे हैं वो। जी। हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कीचड़ तो है, अब आपको है बचना है उस। जी, आपने ये सब सही कहा सर। एक और क्वेश्चन है जो अभी जो हाल ही में रिलीज़ हुई, जो छावा मूवी है, ठीक है, जी वो महाराष्ट्र और मुंबई में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस मूवी ने, ठीक है।
तो उस मूवी से भी क्या कुछ समाज को क्या सीखने को मिला है, क्या आहत हो रही है? सीखने को तो देखिए कुछ नहीं है, छावा तो मेरे को बहुत अच्छी लगी और महाराष्ट्र की पूरे भारत में अच्छे से हो रही। हम्म, उसकी तो रिक्वेस्ट भी आ रही है कि इसको डब किया जाए। जी। होगा तथास्तु। देखिए सीखने को तो कुछ नहीं है, डरने को जरूर मेरे को लगता है हम्म, कि आप डरिए, कि आप समझिए कि आपकी क्या लोगों की मेंटेलिटी है, हम्म, किस तरह से उनके ऊपर किया गया। वो तो जो उसने भी किया औरंगजेब ने, हम्म, वो तो मेरा कुछ अपना सगा नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इनमें, हम्म, ना मेरा अपने फोफादर से उसका कोई लिंक बैठता है। तो मेरा तो वो सगा था नहीं, वो तो हम्म, था ही मेरे देश का दुश्मन। हम्म, तो जो उसने किया वो तो उसके हिसाब से वो सही हो सकता है। हम्म, भाई आप आतंकी से थोड़ी मैं उम्मीद करूंगा आतंकी आके मेरे को कल गुलाब देगा। जी। कसाब आया था तो गोली चलाने ही आया था ना यार, और वो मासूम था, बड़ा क्यूट दिखता, तो उस पर तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वही औरंगजेब था। हम्म, अगर औरंगजेब गंदा था तो गंदा था, उस पर मैं क्या कहूँ। जी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मेरे अपने थे हम्म, उनने मेरे को क्यों नहीं समझाया, मुझे क्यों नहीं बताया हमारे इतिहास के बारे में। हम्म। तो यहाँ पर सर, तो इतिहास के बारे में तो प्रॉपरली यहाँ वो आपको बुक्स में भी नहीं पता चलता, जो हमने वो जो तो स्टार्टिंग से वही बुक तो पढ़ा। तकलीफ की बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तकलीफ की बात है ना, मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा। जी। मुझे ही नहीं पता है तो मैं तो भूल जाऊंगा। मैं आपको एक बहुत और ही तकलीफ की बात बताऊं। हम्म, बॉम्बे साइड में तो मैं रहा हूँ, हम्म, बॉम्बे में तो मैं रहा भी हूँ। जी। सर जो लफंगे बच्चे होते थे हम्म, उनको वर्ड यूज करते थे छावा। जी। ये देखिए कितने धीरे से उनने छावा जैसे शब्द को हम्म, उनने लफंगे से कनेक्ट कर दिया। जी। सर सोचने की बात है, ये धीरे धीरे होता है। हम्म, अब मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ कि इस उन व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए। आप इतनी देर से क्वेश्चन पूछा, मैं पूछ लेता हूँ। जी। नेताजी का असली नाम क्या है? नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस का बोल रहे हैं? जी। ये आप बोल पा रहे हैं, हाँ। लेकिन अब आपको धीरे धीरे ये भी फीड हो गया कि मुलायम सिंह है। हाँ, ये अभी अभी तो अब बहुत लोगों को फील हो चुका है, जो ये अब। वही सर, एक दिन एक जनरेशन का है ही नहीं, जी। दो जनरेशन की धीरे धीरे ये फीड होता है। मैं ये आपको एग्जांपल देके दे रहा हूँ किस तरह आपका समाज और आप पे अटैक हो रहा है। हम्म, भाई, लोग अभी आपके पास आ गई पिक्चर भगवान की कृपा से, तो आपको लग रहा है कि उनके संग इतना हुआ। हम्म, और मैं आपको सच बता दूं, अगर आप इतिहास थोड़ा सा पढ़ लें, कोशिश मतलब मेहनत लगेगी, सर कुछ भी नहीं दिखाया छावा में। जी। और जो हुआ है वो आप देख भी नहीं सकते। हम्म, मैं ये हर व्यक्ति के संग, सेंसेबल व्यक्ति के संग, मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, हम्म, अगर उनके बारे में पढ़ लें, हम्म, वो सो नहीं सकते दिनों तक। एक व्यक्ति के आप सोचिए, मेरे राजा थे, मेरे पूर्वज थे, उनको असाइड कर दीजिए, 40 दिन तक इस तरह से याद ना, पेट की उंगलियां तोड़ दी, नाखून तोड़ दिए, आंख फोड़ दी, पैर काट दिए, मतलब 40 दिन तक उनको किया गया है। हम्म, इवन कई किताबों में तो ये भी मिलता है कि उनको घसीट के पत्थर उन पे मारे जाते थे। जी। तो सर इस तरह से किया गया, वो हमें पता ही नहीं था। अब जैसे कश्मीर में जो हुआ, हम्म, वो भी कई लोग बोलते हैं यार इतना सा कितना शोर मचाते हैं, ऐसे जी। थोड़ी होता है। जी। भाई थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में हो गया ना। जी। तो आप चीजें निकाल के देखेंगे तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं, जिसको मैं आपकी मेमोरी में नहीं, तो आपको लगता है पहली बार हुआ है। हम्म, ये तो सर मैं फैब्रिक का भी काम करता हूँ हम्म, और थोड़े ढंग के ब्रांड्स के संगीत काम करता हूँ, जी। जो जिनका विश्व में नाम है। जी। तो उनके डिजाइनर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले हम लोग कभी किसी पे डिस्कस करते थे ना, और नहीं, वो सामने वाला डिजाइनर जो फॉरेनर है वो हमसे जीत नहीं पाता था, हम्म, तो वो एक लाइन बोल देता था और हमें चुप होना पड़ता था, लिटरली साइलेंट। नहीं ये सही है, ये पेरिस में है। हम्म, क्योंकि फैशन मतलब पेरिस मतलब अल्टीमेट, हाँ। वहां तक करेक्ट, हम्म, नो क्वेश्चन। उस जगह पे अब ये इशू हो गया कि वहां पे कई
लोग इस पे आपत्ति करने लगे, देखो लड़का लड़की हाथ पकड़ रहे हैं। हम्म। जो शहर इतना मॉडर्न था, इतना है, वहां पे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। जी। तो ये चीजें हर जगह हो रही हैं और कंटिन्यूस होंगी। हमें कश्मीर इसलिए आज दिख रहा है, अफगानिस्तान क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ गए सारे हिंदू? हम्म। कैसे सब खत्म हो गए? पाकिस्तान में भी 2.5% में हिंदू कैसे बचे हैं? जी। बाकी के हिंदू कहाँ चले गए? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हर जगह सर यही हो रहा है, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, थोड़े 10 दिन बाद भूल जाएंगे। जी। हमारी मेमोरी लॉस का तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत जी। बड़ा इशू है। हमें मेमोरी कुछ याद ही नहीं रहता है। अब तो सर एक चीज़ और हो गया, मेमोरी लॉस तो है ही, उसके साथ साथ में टू मच इन्फॉर्मेशन है जो। गलत information। जी, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। इंस्टाग्राम पर तो मोस्ट ऑफ द जो फैक्ट आते हैं वो गलत रहते हैं। कुछ भी वही जो हमारा डोपामिन हाई करने के लिए हमको दिखा दिया जाता है और हमको याद रह जाता है, हमने 10 लोगों के साथ शेयर कर दिया, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। स्प्रेड हो गई। जैसे जस्ट जी। फॉर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जो अभी क्रिकेटर्स के जो डिवोर्स की बातें हो रही थी, ठीक है, हाँ। उस टाइम उनसे पहले कई तो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने अपना रिलीज़ कर दिया, जबकि वो ऑफिशियल हुआ भी नहीं था। तो वहाँ पे हम्म। अपोलोजाइज़ भी किया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुके हैं कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, इनको जो हमारे जो पास्ट में जो हमारे लोगों ने सहा है, वो पता नहीं उनको कैसे मिलेगी, कुछ जरिया ही नहीं है वो उसका। सारी चीजें आप किस तरह से करें? आप ये देखिए ना, सोशल मीडिया ये सब तो अभी आया है। जी। आप ठीक है, आपसे पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आप मेरे बाद की जनरेशन में। जी। तो भैया हमारे कोर्स में तो हमें कुछ नहीं पढ़ाया है क्या? हमें। जी। आपके और मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि मेरे राजा, मेरे पूर्वज के संग ऐसे करने वाले व्यक्ति की सड़क पे मैं चलता हूँ, मेरे पते, मेरे एड्रेस पे उसका नाम लिखा हुआ है। हम्म। हमें क्यों नहीं शर्म आती? जी। क्योंकि हमें है ही नहीं ना सर, फील ही नहीं। उनने आपको देखा कि अरे ये तो दबे में और दबा है। अभी भी क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा। लोग कहते हैं उनको अगर कोई भारतीय, उसको क्यों बुरा लगेगा? उसका क्या रिश्ता औरंगजेब और मुगलों से? जी। भूल भाई जाएंगे अगर वो आपका सब। कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर क्यों बुरा लगेगा? अगर ईरान का व्यक्ति अगर मेरे यहाँ कुछ गलत कर रहा हो, वो पकड़ा जा रहा है, तो मैं क्यों दुखी होने लगा? हम्म। मैं तो भारतीय हूँ, आप भारतीय हैं, हमें तो भारत का हिसाब देखना पड़ेगा। हम्म। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, जी। राष्ट्र तो एक ही है। हम्म। ठीक है। अगर आप यूपी बिहार से हैं, मैं कलकत्ता या कहीं और से हूँ, तो इससे राष्ट्र थोड़ी मेरा बदल गया है। हम्म। सर अब उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हाँ हाँ। अभी के जो जनरेशन है वो फील कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग खुद फील करते हैं और बहुत लोग भी फील कर रहे हैं, जो गैप्स हो गए हैं बिटवीन बच्चों के और माता पिता के, ठीक है। लाइक माता पिता उनसे चाहते तो हैं कि उनसे बात करें, ठीक है, उनकी हर बातों को वो सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन दे आर जस्ट, अब बच्चे तो, अब वो लोग या तो किसी अपने को ढूंढते रहते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जो उनकी बातें सुने, या वो नहीं मिलता तो जस्ट रील स्क्रॉल करते हैं और अपनी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन वो उनको ये कभी महसूस ही नहीं होता कि वो माता पिता से सबको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी पूरा जो गैप्स हो गए, अब ये तो फेल नहीं होगा, और ना तो किस तरह से इसको कम किया जा सकता है कि दोनों के बीच में कन्वर्सेशन, एटलीस्ट कन्वर्सेशन हो जाए। देखिए भाई, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे वही चीज आती है कि भाई माँ बाप ने बच्चों को सही समय पे कितना समय दिया। जी। सिंपल वहाँ। सर। आप एक बात देखिए, जब आप छोटे थे तो आप स्कूल से आते थे, चाहे रोते हुए स्कूल जाते थे, लेकिन जैसे ही आते थे आप अपनी मम्मी से सब सारी बातें करते थे। जी। मुझे डांटा, मेरी टीचर खराब, मेरा टीचर, दो झूठ भी संग में लगा देते थे कि कल आपको स्कूल ना जाना पड़े। हम्म। जी। बोलते थे ना, फिर क्यों नहीं बोलने लगते? हम्म। वो पॉइंट है इसमें, एक तो माँ बाप ने आपको समय नहीं दिया, हम्म। हम्म। फिर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो एकदम से आपका जब मन करेगा तो वो कर लेगा, क्योंकि एक चीज समझिए, वो बच्चा है आपका, हम्म। आपका पेट नहीं है कि जब आप उसको पुचकारेंगे वो गोद में आपके आ जाएगा, मालिक ने कर दिया। जी।
एक तो ये चीज, और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि वही वाली बात आ जाती है महिलाओं के लिए, हम्म, कि भाई महिलाओं को इतनी इज्जत ही नहीं है। हम्म, आप एक डांटने का हमारे सेंटेंस यूज होता है, वो कितना खौफनाक है वो सोचिए। ये कर लो नहीं तो पापा को बता दूंगी, जी, पापा डांटेंगे। क्यों भाई? अगर गलत है तो आप क्यों नहीं डांट रहे? जी, इसका मतलब है कि मालिक आएगा तब मालिक करेगा, हम्म, तो बच्चा तो मालिक से डरेगा ही। जी, भाई आपने उसको वैसे ही मना दिया। जी, मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ, अरे जाना पड़ेगा पापा आ रहे हैं। अरे बाप, हमारे पिताजी है, पापा ही है, कोई गली का गुंडा थोड़ी है, क्यों डर रहे हो? भैया आपने डर रखा है इसलिए वो आपसे बात नहीं करता है, जी, क्यों करेगा? हम्म, हम्म, उसको आपको जरूरत है, आपने कितना समय दिया, फिर आप बोलते हैं मैं ऑफिस से थक गया, वो तो होगा, तो अब वो थक रहा है तो आपसे मुंह नहीं लगा रहा है। जी, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और रही बच्चों की बात, कि भाई जब तुम्हें चलना तक नहीं आता था, हम्म, जिस माँ को और पिता को आप आज इंटेलिजेंट नहीं समझ रहे, जिनको हम समझते हैं जनरेशन गैप है, जी, जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं है। हम्म, एक बात सबके अंदर, जब आपको बोलना नहीं आता था तब वो आपको खाना भी खिला देती थी, आपको तैयार भी कर देती थी, चल भी देती थी। वो छोड़िए, आपके पेट दर्द होता था तो वो आपको हल्दी भी पेट पे लगा देती थी। जी, वो इतनी जीनियस है। जब आप हम्म, तोतलापन से बोल भी नहीं पाते थे तब वो आपको संभाल लेती थी। हम्म, और अब आप इतने डम हो कि जब वो बोल पा रही हैं तब आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। हम्म, जी, तो जनरेशन गैप जो एक वर्ड चल रहा है, अभी से ही काफी पुराना मिलता हम्म, है। इवन आप चाइनीज स्टोरीज पढ़ेंगे उसमें भी कई बार मेंशन मिलता है, बड़ी मजेदार चीज है वो। तो क्या होता है कि सर हमने कन्वीनियंट के लिए वर्ड क्रिएट कर लिया, हम्म, जनरेशन गैप। हम्म, कि बच्चे को बाप से बात नहीं करने आए, जनरेशन गैप है, इनसे क्या बात करूं? जी, तो भाई उनने देखो तब संभाल लिया जब तू कुछ चल भी नहीं पा रहा था। हम्म। तो यहाँ पे यानी मेन ये है कि अगर स्टार्टिंग से जो पेरेंट्स भी एक रोल प्ले करना इम्पोर्टेंट है। फिर जो आपने बोला ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एज अ फादर को या फिर जो पुरुष वर्ग है उनको मालिक की तरह लिया जाता है, भले से वो बोला नहीं जाता, हम लोग नहीं है करके, भाई ये लेकिन वो मैं आपको डिपिक्ट अभी होता है। अपने उस पर सर्वे करवा लीजिए, पापा से डरो, हम्म, पापा आ जाएंगे, पापा को मैं बता दूंगी। अरे जी, अगर गलत है तो माँ का कब फर्ज बनता है उसी समय उसको दो चपेट लगाए। हम्म, या, बुक, भाई बुक, जब मैं आपको अपने घर की चीज बताता हूँ, मैं तो बहुत फेलियर रहा हूँ, मतलब मेरा पास होना मतलब भगवान की कृपा रहती थी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं साइन जब अपने उस पर करवाना होता था रिजल्ट पे, मैं पापा से करवाता था। जी, क्यों? क्योंकि भाई घर में माहौल ऐसा मिला हम्म, कि भाई पापा पापा मम्मी क्या करते थे, जी, मम्मी को हम बाद में बता रहे हैं। बहुत जगहों पे भाई होता है मम्मी सर ये। ज्यादा ठीक है, मम्मी में नॉलेज है, मम्मी हम्म, इंटेलिजेंट है, हम्म, वो आपको करना पड़ेगा। जी, मेरे पूरे जीवन में हम्म, मेरे पिताजी ने मुझको एक बार सिर्फ थप्पड़ मारा है, हम्म, जिसको मैं बात तक उनको कहता था। वो इतनी सी थी कि मैं फर्स्ट में था, मैंने कुछ मम्मी से कहा पापा मैंने को यूं टर्न किया, हम्म, और उन्होंने यूं करा। घर में माँ से बदतमीजी नहीं चले। जी, वो दिन है और आज का दिन है। हम्म, वो थप्पड़ इसलिए था कि आपको बता दिया जाए कि माँ क्या है। हम्म, जी, तो ये कर आपको परिवार आपको बनाना पड़ेगा। हम्म, जब आप अपनी बीवी को सुबह शाम क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे तो बच्चा हम्म, लगेगा इसको तो कुछ नहीं आता है। हम्म, जी, बच्चा कैसे बदतमीज, आप देखिए, अरे खाना बेकार बनाती हो रे। अरे तुम बना के दिखा दो, तुमने कौन सा तीर मार लिया है यार? जी, तुमने कौन सा कैरियर में बड़े पुल बांध दिए? तुम्हें तो कुछ पता नहीं। पता नहीं? अरे उसका है ही नहीं। हम्म, तो हाँ, तुम कार, लड़कियां कार नहीं चला पाती, भैया लड़कियों ने कार चलाई कितनी है? जी, सिखाया ही नहीं उन्होंने यहाँ भाई पर इतनी तो बड़ी मुश्किल से तो सिखाई जी, जाती है। अब इसलिए सिखाने लग गए कि शादी करनी है। जी, एक तो हमारी प्रॉब्लम ही होगी, हर चीज हमें शादी के लिए करवानी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे सर एक एक और रहता है जो सॉरी जी। आपने मुझे बताया कार नहीं चला सकती या जो स्कूटी चलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर ये मीम कल्चर फेमस रहता है कि वुमेन्स दिख रही हैं तो वो ठीक से नहीं हाँ, चलाएंगी। तो वहाँ पर भी बहुत सारा माइंडसेट चेंज हो रहा है सर। है सर, वही वही प्रॉब्लम ही वही है कि लड़की है ठीक नहीं चला रही। अरे भाई कम तुमसे ही कम ही एक्सीडेंट होते हैं, जी, ये भी आप निकाल लो।
ये भी किसी की गलत फहमी है तो जरा गूगल कर ले, सब मिल जाता जी है। लड़कियां, क्या लड़कियां भाई, उनको थोड़ा तो जीने दो। हर चीज में टोकना, कितना टोकना, जी वो सर। टोकने की आदत है। हम्म वो आप अपनी बच्चे बहन सबको टोकते रहते हैं, इसलिए बच्चा आपसे कट जाता है कि हम्म यार इस आदमी से बात करूंगा 2 बातें और सुना देगा। जी। तो अब तो यानी कई जो हाउस वाइफ हैं उनका तो ये भी है कि वो लोग ऑफिस भी जा रही हैं, फिर घर के कामों को भी संभाल रही हैं, फिर बच्चों को भी संभाल रही हैं, तो वो भी कर रही हैं। और तब भी एलिगेशन सुन रही है कि ये करती क्या जी है। जी। ये रहता है सर। लेकिन फिर यहाँ पर एक एक पॉइंट और उठता है कि अब इतना कुछ संभाल रहे हैं, साथ वो ये हम लोग पूरा सोसाइटी की तरह बात कर रहे हैं, जो जी जी प्राइवेट सेक्टर हो गए, खास करके प्राइवेट सेक्टर जो जी आपका गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसमें तो उतना नहीं रहता, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आर्टिकल एक पढ़ा था जहाँ पे हाँ बैंगलोर में एक वुमेन वर्क करती थी, ठीक है। अब उनका वर्किंग आवर इतना ज़्यादा था कि प्रेशर से उनका जो उनका सेहत ठीक गड़बड़ हुआ, फिर उनकी जी डेथ हो गई, ठीक है। तो सर यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि जो वर्किंग आवर बढ़ रहा है, उसके बाद वहाँ के सीईओ ने ये भी शेयर किया, ट्वीट किया कि हम लोग वर्क, अब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी में काम करें, ज़्यादा घंटे काम करेंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता करके, ठीक है। कर तो सर वर्किंग आवर के बारे में भी आपका क्या, क्योंकि अभी तो वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हो चुका है प्राइवेट सेक्टर्स में। सर देखिए, वर्किंग आवर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सोच में, लेकिन मैं वर्किंग आवर कंपनी को छोड़ के इंडिविजुअल पे बात कर लूं। हम्म अगर आपको ग्रो करना है, जी अगर विक्रांत जी को अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, जी तो विक्रांत भाई आपको कम से कम 12 से 14 घंटे काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी 14-16 घंटे इतना काम आपको करना पड़ेगा। जी और उसमें विक्रांत भाई आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप सरवाइव कर लेंगे। जी। सक्सेस नहीं कह रहा हूँ, सरवाइव कह रहा हूँ, अंडरलाइन करके। हम्म आप सरवाइव कर लेंगे कि हाँ आप कुछ करने की पोजीशन में हैं। जी। और अगर कुछ नहीं करना है तो हम्म बात कही नहीं। हाँ। करिए, आप 8 घंटे कीजिए, सैलरी लीजिए, आइए, फिर बैठ के अपन मोदी, राहुल गांधी सबकी बुराइयां करेंगे, समाज की बुराइयां करेंगे, मोहल्ले में किस के घर में क्या चल रहा है उस पर डिस्कस कर लीजिए। हम्म लेकिन जब तक आप हैं तब तो यार आपको काम करना पड़ेगा। और एक और चीज है भाई, हम प्रॉब्लम क्या होगी कि हम यूएस यूरोप सबको अब देख रहे हैं। जी अगर पहले भी उन्होंने किया या नहीं किया उस पर भी डिबेट हो सकती है, लेकिन अभी तो हमें काम करना है। जी। आपको भी और आने वाली जनरेशन, कम से कम 2 से 3 जनरेशन कमिटेड होके डेडिकेटेडली काम करेगी, हम्म तब हम कहीं पहुंचेंगे। जी इतना काम करना पड़ेगा। मत करिए, अगर नहीं करना तो फोर्सफुली थोड़ी है यार। हम्म मत करो, मत कहो कि हमें प्रमोशन नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, फिर हम कुछ कर नहीं पा रहे। दैट्स अगर है, ऑल्सो। हर जगह का काम अगर है। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो अपने ड्राइवर है वो 16 घंटे ड्राइव करते रहे नॉन स्टॉप। हम्म ऐसे भी कई लोग हैं ज्ञानी जो मेरे को मिल जाता है, अरे सर ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे भाई लॉजिक लगा, हम्म काम का मतलब। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई आपको 14-16 घंटे काम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यूस बैठ के 14 घंटे तक लिखते रहो। हम्म, जी थोड़ा ईश्वर ने दिमाग दिया है, उसका थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब कोई बोल रहा है तो बस यूं ही लट लेके पीछे पड़ जाना, हाँ हम काम नहीं कर, भाई सो जाता। कंप्लेन मत करो, अगर काम नहीं कर सकते कंप्लेन मत करो। जी। वो सिंपल। रिजल्ट्स नहीं आया तो उसमें किसी दूसरे का गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। सब जी अपनी गलती सर। जी रिजल्ट अगर कोई भी रिजल्ट, अगर स्कूल टाइम में मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो किसी और को ब्लेम करने की जरूरत थोड़ी है। जी। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें लग रहा था वो टीचर का चमचा है इसलिए पढ़ रहा। वो मेहनत कर रहा है बच्चा। जी या सिलवास में तो फैसिलिटीज नहीं उस टाइम जी। कि भाई क्या फैसिलिटीज नहीं, उसी स्कूल के बच्चे एनडीए में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तुम भगवान के उस पे बैठे, भगवान पास कर रहे जी हो। हमने मेहनत नहीं की इसलिए नहीं कर पाए। काम में भी वही है बॉस। जी। अभी मेरे को कोई कहता है काम कितना कर, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। हम्म इतना तो करना ही पड़ेगा।
अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ ना, किसी और के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। जी, ये इम्पोर्टेंट है। सर तो आपने ये तो गलत फहमी इससे निकले बस। जी भाई सॉरी। जी, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपने बताया, बहुत सारे टॉपिक्स को आपने क्लियर किया, ठीक है। तो अब तो वैसे वक्त हो गए हैं हमारे पॉडकास्ट के। हम लोग आप चाहेंगे कि एक और फर्दर पॉडकास्ट करें आपके साथ में, क्योंकि अभी सर बहुत जब कहते हैं, जी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इट जो विल बी अ रियली डिस्कस। गुड प्लेजर। जी मैं मॉर्निंग 4:30 पे उठ जाता हूँ और रात के 11:30 तक रहता हूँ, आप जब बोलेंगे मैं तैयार हूँ। जी, ज़रूर सर, ज़रूर। एक एक और पॉडकास्ट हमको करना बनता है, क्योंकि जब आप करें। टॉपिक्स बहुत सारे हैं और अब यानी ऑफिस का क्लोजिंग भी हो गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। जी जी। दैट वाज गुड। या नहीं नहीं, कोई नहीं, जब आप जी कहोगे कोई कंफर्टेबली रहेगी।